देखिए अब आपसे कह रहे हैं कि लाप्लास इनवर्स निकालो 1/s-2 प्लस 2/s प्लस 5 प्लस 6/x⁴। जरा ध्यान से समझिएगा, हम सबसे पहले लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अगर प्लस में अलग अलग फंक्शंस हैं तो आप अलग अलग लाप्लास निकाल सकते हैं। चलिए इसको ले जाते हैं अंदर। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-2, या हर जगह प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे। अच्छा ये लिखिए, इसका t की पावर 3 तो होगा। हाँ, लेकिन उसको बनाओ हो पहले। क्या बनाया इसका? कैसे आपने लिख दिया अभी हम बता रहे हैं। ये बनाना पड़ेगा। अब देखिए 6/s⁴, जरा सावधान। यहां पर s-2 के लिए क्या यूज किया जाएगा भाई? हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ e⁴ होता है 1/s-a। तो अगर ध्यान से देखें s-a तो एक जगह 2 लिखा हुआ है, तो ये s-2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। तो इसका तो आ जाएगा क्या लिखा जाएगा 2t। यहां पर तो अच्छा 2 क्या करेगा, 2 बाहर आ जाएगा भाई। जैसे लीनियरिटी में क्या होता था, c1 c2 में बाहर आ जाते थे ना। अब यहां पर तो माइनस होना चाहिए था, तो एक्चुअली में आपको बताना पड़ेगा कि ये लिखा है s-5, लेकिन यहां क्या करें आप, s- तो है नहीं, s⁴ है, तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? आपने क्या बताया, लाप्लास पावर कब आती है? जब लाप्लास आप यहाँ क्या हो, t⁴ हो, तो t⁴ का क्या होता है? फैक्टोरियल 3/s⁴, ये होता है ना। तो ये क्या ऊपर फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है? जी हाँ, उसको लिखना पड़ेगा। देखिए अभी तो ये 2 बाहर आ गया था, अगर आपने 6 को बाहर कर दिया तो 6 बाहर बैठ कहेगा काहे काम नहीं चल रहा ना, कहा रहा है हम गाना भेजो बाहर भाई, इसके बिना तो काम चल रहा था, इसको किक आउट कर दिया। अब अगर इसको हमने किक आउट कर दिया, 6 को बाहर कर दिया, यहाँ लिख दिया, तो यहाँ बिना 6 से काम चलेगा नहीं, क्यों झांकेगा नहीं सिलेंडर लगा पा रही हूँ तब तो भगा दिए रहो। अब तो हम 50 रुपया ले गए, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा अपान s⁴ 3 + 1 हो जाएगा। हमने इस तरीके से लिख दिया। अब ये बन गया फार्मूला, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका e⁻²t, ये हो जाएगा +2 e⁻−5t, और ये किसका लिखा हुआ है? t⁻3, क्योंकि t⁻3 का लाप्लास ये होता है। अब ये लिखना गामा भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली में लिखा है गामा4 की वैल्यू फैक्टोरियल 3 होती है, तो गामा के फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, मतलब वहां समझना भी होगा कि भाई आपको फार्मूले मालूम होना चाहिए। अब जैसे अभी हमने यहाँ पे 2 को बाहर कर दिया था, लेकिन 6 को बाहर नहीं किया। अब आप कहीं ये बताइए, 6 को बाहर नहीं किया, चलो ठीक है, हमने बाहर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं भाई। आपने 6 को बाहर कर दिया और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁴ 3 + 1 लिखा। ऊपर क्या रिक्वायरमेंट आपकी है? फैक्टोरियल 3 की रिक्वायरमेंट है ना, तो चलो कर लो। इधर देखिए, ऊपर फैक्टोरियल 3 कर दो, बाहर फैक्टोरियल 3 कर दो, तो कट जाएगा आपस में काम खत्म। वो भी कर सकते हो, बात वही है, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे। हम 6 से कहेंगे हम तुम्हें नहीं बुलाएंगे अंदर, हम आपसे ही काम नहीं कराएंगे, हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, बाद में किक आउट कर देंगे आपको। अब मैं निकालने जा रहा हूं एक और एग्जांपल है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-1 इंटू s+2 इंटू s+4। ये 2013 कानपुर यूनिवर्सिटी पूछा गया है, 2013 कानपुर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है ये। बताइए, गंदा लिखा है, क्या होता है? रेटिंग हमारी अच्छी हो गया, रेटिंग में कोई होता है कोर्स, उसको लिख दे। अब का वो खुद ही भगा देगा, कहेगा ऐसा है बस, सब आप जाओ, बहुत ही s-1 s+2 s+4, इसका लाप्लास निकालना है, इनवर्स निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? क्या करेंगे इसके लिए? अब आप कहेंगे ब्रैकेट खोल देंगे, ब्रैकेट खोल देंगे भैया, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल कर लोगे, इसका नहीं आएगा ना। इसको अलग अलग कर हो जाए, काम चल जाएगा। अगर ये s-1 अलग होता, s+2 अलग होता, s+4 अलग होता तो हो जाता। कैसे अलग होगा?
अब ये सिलेबस बनाने वालों को प्रणाम करना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट को उन्हें रेगुलर वे में पढ़ाना चाहिए वो सिलेबस में हटा देते हैं, और वो कहते हैं जब यूज हो तो हल्का सा बता देना। भाई अगर किसी टॉपिक को आप रेगुलर वे से पढ़ रहे हैं, बताया एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट ज़्यादा दिमाग लगाता है। पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा होगा आपने, हिंदी में आंशिक भिन्न कहते हैं, वो टफ हो जाएगा हिंदी तो, और हिंदी में तो लिख भी नहीं पाओगे आप, लिख पाओगे आंशिक भिन्न भिन्न नहीं लिख पाएंगे, आधी ना बनेगी का भिन्न बनाएंगे। तो इसका करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, 1/s-1 s+2 s+4। अब पार्शियल फ्रैक्शन याद नहीं है, ये जो फैक्टर्स हैं बताया था हमने, ये फैक्टर्स लीनियर है। पहली बात तो सबकी डिग्री क्या है, सबकी डिग्री 1 है तो लीनियर है, और कोई रिपीट नहीं कर रहा है। ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार। रिपीट का मतलब अगर यहाँ होल स्क्वायर रहा होता तो रिपीट हो जाता, तो ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ये फैक्टर्स लीनियर एंड नॉन रिपीटेड हैं, तो इसके लिए अलग अलग हम लिख देते हैं, a/s-1 प्लस b/s+2 प्लस c/s+4 हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। अब आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एबीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/s-1 s-s+2 s+4 इज इक्वल टू, सावधान देखो ध्यान, यानी आपको इसकी जगह ये लिख देना है, ठीक है। इसका अलग लाप्लास हो जाएगा इनवर्स, इसका लाप्लास इनवर्स अलग हो जाएगा, इसका लाप्लास इनवर्स अलग हो जाएगा। देखो ध्यान से, इसमें एलसीएम लीजिए, क्या लेंगे आप, s-1 s+2 s+4। आप क्या करेंगे, सॉल्व करो जरा इसको। a के साथ कौन आएगा, a के साथ आएगा s+2 आएगा, s+4 आएगा। b के साथ आएगा s-1 आएगा, s+4 आएगा, और c के साथ आएगा s-1 आएगा, s+2 आएगा। अब देखो ध्यान से, इसको एक क्वेश्चन नंबर आप डाल दो फिलहाल 2, ये कट जाएगा। अब देखो इसके एबीसी निकालने के दो तरीके। पहला तरीका ये है, इधर देखिए, क्या आप ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट खोलोगे तो s स्क्वायर के टर्म आएंगे, नहीं आएंगे, s के टर्म आएंगे, कांस्टेंट टर्म आएंगे, और उनके कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो। अब सिंपल सी बात है, तीन वैल्यू चाहिए, a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए, तो तीन इक्वेशन चाहिए। तो एक बार s³ का कोफिशिएंट, एक बार s स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक बार s, भाई देखो यहाँ s स्क्वायर आएगा, उसके साथ a आएगा, यहाँ s स्क्वायर आएगा, उसके साथ b आएगा, यहाँ s स्क्वायर आएगा, उसके साथ c आएगा। अगर तीनों से s स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a + b + c, यानी s स्क्वायर का इधर कोफिशिएंट क्या है, a + b + c, इधर क्या है ही नहीं, तो है ही नहीं, मैथमेटिक्स कौन सी डिजिट होती है, जी है ही नहीं, मतलब जीरो हो गई। तो एक इक्वेशन बन गई, a + b + c = 0। यहाँ करेंगे तो 6a आएगा, 6as, अरे 2s आएगा प्लस 4s आएगा, 6s आएगा, मैं खोलोगे इसको, यहाँ पर 3s आएगा, यहाँ पर 1s आएगा। तो हम ये यहाँ मेथड अडॉप्ट नहीं करेंगे। हमने बता क्यों दिया कि अगर ये लीनियर की बजाय क्वाड्रेटिक होगा तो कहीं कहीं पर वैल्यू आपको जिस मेथड से हम बताने जा रहे हैं उससे नहीं निकलने वाली है, आपको कोफिशिएंट ही इक्वेट करना पड़ेगा। जब लीनियर एक्सप्रेशंस हो, एक सिंगल वाला, तो एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो। जब आप इसको 0 करोगे तो ई भाई साहब की वैल्यू मिल जाएगी, जब आप इसको 0 करोगे तो इनकी वैल्यू मिल जाएगी, जब इसको करोगे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। कहाँ रखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर इसको 1 डाल दो। आप लिखेंगे पुटिंग s -1 = 0, s = 1 इन इक्वेशन 2 में रखते हैं। देखो ध्यान से, इधर तो ऐसा है नहीं, तो इधर तो 1 ही रहेगा। इधर जब s-1 को 0 करेंगे तो जिनके साथ s-1 आया है वो 0 हो जाएगा, इनके साथ आया हुआ है, इनके साथ आया हुआ 0 हो जाएगा। a बचेगा, a के साथ s को क्या लिखा आपने 1, तो 1 + 2 आएगा और 1 + 4 आएगा, यानी कि a के साथ आएगा 3 आएगा और 5 15 आएगा, यानी a की वैल्यू क्या हो गई 1/15। a की वैल्यू निकल आई 1/15। यहां लिख देते हैं a की वैल्यू 1/15, ये तो आएगी ना। अच्छा, अब दूसरे फैक्टर को 0 करो, इसी इतने नहीं करना है आपको। आप क्या करोगे, पुट करोगे, पुटिंग
s प्लस टू बराबर जीरो, s प्लस टू बराबर जीरो, यानी s इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। यहां लिखिए जरा, इधर तो s है नहीं, इधर 1 हो गया। देखिए जब आप s प्लस टू को जीरो करोगे तो जिन भाई साहब के साथ s प्लस टू है, तो जिनके नीचे s प्लस टू उसके साथ नहीं आएगा। यहां भी s प्लस टू है, यहां भी s प्लस टू है, जीरो हो गया। b के साथ क्या आएगा, s को लिखेंगे -2 तो आएगा -2 -1 -2 प्लस 4, 1 इज इक्वल टू b, माइनस का 3 और प्लस का 2, माइनस का 6, b की वैल्यू -1/6 आ जाएगी। तो b की वैल्यू आ गई -1/6, यहाँ लिख दो उठा करके, b इज इक्वल टू -1/6। ठीक है, लिख दिया। अब एक और फैक्टर जीरो करो। ये कब करेंगे, जब फैक्टर लीनियर होंगे और नॉन रिपीटेड होंगे। और अगर रिपीट हो गए तो जैसे s-1 होल स्क्वायर हो गया, तो एक बार तो s-1 को जीरो कर दोगे, एक वैल्यू दे देगा, लेकिन दो नहीं देगा। ठीक है, अब पुटिंग s प्लस 4 बराबर जीरो, यानी s इज इक्वल टू -4 कहां पर, इन इक्वेशन 2। इधर s है नहीं, इधर 1 रहेगा, इधर s प्लस 4 को जीरो किया है, तो इनके पास s प्लस 4 है, इनके पास जीरो। c की जगह आएगा -4 -1 -4 प्लस 2, -5 -2 यानी कि 10 आएगा। c की वैल्यू आएगी 1/10, c की वैल्यू आएगी 1/10। नोट कर लिया, ये ABC निकल आया। अब इन ABC को उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो लिखेंगे पुटिंग ABC, पुटिंग ABC इन इक्वेशन 1 एंड फाइंडिंग लाप्लास इनवर्स। अब देखिए आपको तो अलग लिखना पड़ेगा, a की वैल्यू क्या है 1/15। ये बताओ 50 इसको 1 बाई नहीं अलग ही कर दो, यही लिखो। देखो आपको यहाँ पर लाप्लास इनवर्स किसका निकालना था, 1/s-1 s प्लस 2 s प्लस 4 का निकालना था ना। ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। और लीनियर प्रॉपर्टी में इसका लाप्लास अलग निकलेगा, इसका इनवर्स अलग निकलेगा, इसका इनवर्स अलग निकलेगा, और कांस्टेंट बाहर लिखे रहेंगे। तो a की वैल्यू क्या है 1/15 और लाप्लास इनवर्स किसका निकलेगा 1/s-1। b की वैल्यू क्या है -1/6, लाप्लास इनवर्स निकलेगा s प्लस 2 का। c की वैल्यू क्या है 1/10, लाप्लास निकलेगा 1/s प्लस 4। क्वेश्चन क्यों दिया इन्होंने, पार्शियल फ्रैक्शन को रीचेक करने के लिए कि आपके दिमाग में है कि नहीं है। अब बताइए 1/15 लाप्लास ऑफ 1/s-1 e to power 1t e to power t -1/6, लाप्लास ऑफ 1/s प्लस 2 माइनस का 2t और प्लस 1/10 e to power माइनस का 4t। ये आंसर हो गया, कुछ नहीं। वो ये जानना चाहते थे कि भाई आपको इन जो है पार्शियल फ्रैक्शन मालूम ही नहीं मालूम, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। पार्शियल फ्रैक्शन पहले स्टेट बोर्ड में, खासतौर यूपी बोर्ड में ये सिलेबस का पार्ट हुआ करता था अलजेब्रा में। ठीक है, सीबीएसई में नहीं था। सीबीएसई इसका इस्तेमाल इंटीग्रल में करता था, एक जगह इंटीग्रेशन यूज होता था, टीचर से कह रहे थे पढ़ा दो, और उनको ये नहीं मालूम है कि आप पहले से दे दो उसको सिलेबस में, क्या दिक्कत है। अलजेब्रा में स्टूडेंट पढ़ के आएगा, कौन बताए इनको। ठीक, नोट करिए इसको।